नमस्कार, जनसंवाद में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जब से गठबंधन किया है असद ओवैसी ने, खास करके असद ओवैसी की पार्टी AIMIM और उसके साथ ही लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ पार्टी देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी से जब से गठबंधन किया है, आपको बता दें कि असद ओवैसी की ज़बरदस्त बढ़त होती दिख रही है। कल ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने क्या कुछ कहा। लेकिन दोस्तों आपको बेहद जानना जरूरी है उससे पहले कि देश में क्या कुछ चल रहा है। देश में गोदी मीडिया आपको सच नहीं दिखाएगा, लेकिन आज सच्चाई ये है कि हाथरस को लेकर पूरे देश भर में ज़बरदस्त गुस्सा है। ये आपको बता दें कि आज बिहार में बदलाव की बयार बह रही है, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाएगा। और अगर आप सच देखना चाहते हैं तो हैशटैग बायकॉट गोदी मीडिया कीजिएगा और गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। पल पल की अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे ताकि आपसे कोई मिस ना हो सके खबर। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, असद ओवैसी की धमाकेदार एंट्री और फिर महागठबंधन बनाने की। महागठबंधन से फ़ायदा और नुकसान क्या होने वाला है इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ओवैसी ने फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है वो ही जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। असद ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM भी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल असद ओवैसी ने कहा है कि हमने एकजुट लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ बनाया है। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया है, हम बिहार की जनता को उनसे बेहतर विकल्प देंगे और इसी तरीके से हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस गठबंधन के तहत उनके उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बिहार में ओवैसी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। ध्यान रहे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2015 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 6 उम्मीदवार उतारे थे और सभी हार गए थे। करीब 96,000 वोटर हासिल कर लिया था। पार्टी को कोचा धामन सीट पर 38,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। भले ही बिहार चुनाव में पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन न किया था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल पिछले साल उपचुनाव में AIMIM खाता खोलने में कामयाब रही। इसी बीच बाद में पार्टी का हौसला भी बुलंद हुआ और यही कारण है कि ओवैसी ने फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम देवेंद्र प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, देवेंद्र प्रसाद यादव जी के साथ समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक जो इनकी पार्टी है देवेंद्र प्रसाद यादव की, उनसे गठबंधन किया है और अब एक नया महागठबंधन लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाया गया है। और अब इस गठबंधन के तहत पार्टी लड़ेगी 50 सीटों पर और उनकी भी पार्टी, गठबंधन की भी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में उन्होंने असद ओवैसी ने स्पष्ट कहा है कि इस बार फिलहाल नीतीश कुमार को बिहार से साफ करना, यानी बिहार से उनका पूरी तरीके से सफाया करना ही एक लक्ष्य है। तो दोस्तों अब गठबंधन करने के बाद जो पासे पलटे हैं वो जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 50 सीटों पर ओवैसी चुनाव लड़ेंगे। इनमें से सीमांचल की 24 सीटें हैं और 24 सीटों पे जो ओवैसी का कब्जा होता दिख रहा है उससे पूरी तरीके से इस बार न केवल NDA दोस्तों बल्कि महागठबंधन की हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल इस समय NDA को दो झटका तब लग गया जब असद ओवैसी ने हिंदू वोटरों का लाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार ओवैसी का बदला रुख नज़र आ रहा है। महागठबंधन के साथ साथ NDA को भी बड़ा झटका दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें असद ओवैसी इस बार अपने इस चुनाव में हिंदुओं को भी सीट दे रहे हैं। जी हाँ, हिंदुओं को भी प्रत्याशी बना रहे हैं, जो कि ये NDA के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही असद ओवैसी ने खास करके बड़े पैमाने पर आदिवासियों को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और उन्हीं को ही टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि असद ओवैसी का ये बदला रूप जिस तरीके से हिंदुओं को असद ओवैसी की पार्टी में बड़े पैमाने पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ऐसे में जाहिर सी है कि NDA की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक NDA जो समझ रही थी कि केवल मुसलमानों की ही वोट असद ओवैसी को मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें असद ओवैसी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बिहार में हिंदुओं के भी वोट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर हिंदू वोट ओवैसी असद ओवैसी को भी देना शुरू कर दिए हैं, जो कि दोस्तों बीजेपी के लिए और
जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों हम आपको बता दें किशनगंज विधानसभा सीट के अगर समीकरण की तो किशनगंज विधानसभा में 6 सीटें हैं, जिनमें से दोस्तों यहाँ पर 4 सीटें ओवैसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, 6 सीटों में 4 सीटें ओवैसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा गेम चेंज होता जा रहा है कटिहार चुनाव की। कटिहार की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर बड़ा झटका लगा है, खास करके बीजेपी को। यहाँ पर भी 6 सीटों में से 2 सीटें ओवैसी के खाते में, 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लगातार पल पल आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सीमांचल में दोस्तों लगातार 24 सीटों पर 12 सीट असद ओवैसी की पार्टी जीतने जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि इस बार असद ओवैसी का जादू चलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। तो वहीं अगर बात करें हम अभी तक ना तो एनडीए में और ना ही आरजेडी और यूपीए गठबंधन में भी सीट बंटवारे हो पाए हैं। ऐसे में इसका फ़ायदा भी महागठबंधन के साथ साथ असद ओवैसी को मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों कल एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने तो बीजेपी को ही धमकी दे डाली। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के संपर्क में एलजेपी के 4 सांसद हैं, 7 सांसद अभी फ़िलहाल एलजेपी के पास हैं और इन्हीं सांसदों में से 4 सांसद तो बीजेपी के ही संपर्क में हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों मुश्किलें बढ़ गई हैं किसकी? एलजेपी की मुश्किलें बढ़ते देख अब चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी पार्टी का अस्तित्व मिटाने की सोचेगा तो ये संभव नहीं है और ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि फ़िलहाल चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा था जिस तरीके से बीजेपी और एलजेपी, दरअसल दोस्तों आपको लग रहा होगा कि चिराग पासवान की लड़ाई असल में जेडीयू और नीतीश कुमार से है, जबकि ऐसा है नहीं। अंदरूनी आपको बता दें कि बीजेपी से ही एलजेपी की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है दोस्तों। ये अपने गठबंधन के साथियों को भी नहीं छोड़ती है। अब दोस्तों एलजेपी के जितने सांसद और विधायक हैं उनको वो बीजेपी के संपर्क में आ गए। संपर्क में कैसे है? जब आप किसी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे तभी ना तो कोई आपकी पार्टी में आएगा। और उसी को देखते हुए दोस्तों एलजेपी के बड़े पैमाने पर नेता अब बीजेपी के संपर्क में हो गए हैं। और इस बात को जब चिराग पासवान को पता चला तो उन्होंने बीजेपी से बगावत करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी अस्तित्व ख़त्म करना चाहती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो दोस्तों अभी भी कहने का मतलब एनडीए में मची फूट है और बिहार में अब की ओवैसी पूरी तरीके से घूम कर अब की बार कहीं ना कहीं ताल ठोकेंगे। और दोस्तों हमें तो लग रहा है कि इस बार असद ओवैसी के बिना बिहार में किसी की सरकार भी नहीं बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से असद ओवैसी खास करके पासा पलटते नज़र आ रहे हैं वो अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में किसकी ज़्यादा बढ़त हासिल होने वाली है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। बिहार में किसकी सरकार होगी कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।